सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, है ना। आज के इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होगे जो टॉप 5 बुक जो जिसको हम मास्टर करने वाले हैं। जिस बुक को अगर आप पढ़ लेते हो तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। और ये बुक्स जो टॉप 5 बुक्स मैं आपको प्रेफर करने वाला हूँ, रेकमेंड करने वाला हूँ, वो बुक्स मैंने स्टार्टिंग फेज़ में पढ़े हैं एंड वो बुक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा एंड वहीं से सारा फाउंडेशंस बना। जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का फाउंडेशन होना उतना ही आवश्यक है जैसे पेड़ में जड़ होना। अगर पेड़ की जड़ ना हो तो पेड़ ग्रो नहीं कर सकता। जितनी मजबूत पेड़ की जड़ होती है उतना ही लंबा, उतना ही लंबे टाइम तक, उतना ही बढ़िया, उतना ही मजबूत पेड़ टिक पाता है। वैसे ही हम सब के साथ भी होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो ज़िंदगी में। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है, अगर कोई बिल्डर्स लोग जो मकान ही बनाते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनता है, वो बिल्डिंग्स कितना लंबा टिकेगी, कितना बेस्ट तरीके से सर्वाइव करेगी, ये इस बात से डिपेंड नहीं करता कि वो देखने में कितना अच्छा है, बाहर से कितना अच्छा लग रहा है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो नींव रखी गई है, जो उसके फाउंडेशंस बनाए गए हैं, जो उसके अंदर जो पिलर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग है। सो द फाउंडेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ऑन एवरी बिजनेस, एवरी थिंग्स, कुछ भी बोल सकते हो। कहीं भी कोई भी चीज़ हो जहाँ पे फाउंडेशन अच्छा नहीं है, आगे चल के आपको दिक्कत आने वाला है, एनी हाउ दिक्कत आने वाला है। सो फाउंडेशन इज़ द फर्स्ट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जितना अच्छा फाउंडेशन उतना अच्छा। जैसे कहा जाता है ना, हम जब 8-9 क्लास में पढ़ते थे तो हमको बताया जाता था कि 9th क्लास अच्छे से पढ़ लो तो तुम्हारा 11th अच्छा जाएगा, 10th अच्छे से पढ़ लो तुम्हारा 12th अच्छा जाएगा, ऐसा बताया जाता था। जब हम 9th-10th में थे ये चीज़ समझ में नहीं आया था, बट फिर भी जैसे तैसे करके पढ़ाई की, जो भी हुआ, जितना बना उतना पढ़े। जब 11th में गए तो सच में ऐसा लग रहा था कि जो 9th का सिलेबस है उसी का एडवांस वर्जन 11th में है, और जो 10th का सिलेबस था उसी का एडवांस वर्जन 12th में था। सो जस्ट लाइक ट्रेडिंग में भी वही चीज़ें होती हैं। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है, अगर आपने फाउंडेशंस को क्लियर कर लिया, बेसिक्स क्लियर कर लिया कि मतलब हाँ, दिस इज़ द टैक्टिक्स, दिस इज़ द टैक्टिक्स, दिस इज़ द साइकोलॉजी, दिस इज़ द प्राइस एक्शन, दिस इज़ द मेन कोर थिंग्स जो कि मार्केट में काम आने वाला है, देन एडवांस चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, ऑब्जर्व करना, सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। दैट्स वाई आई मस्ट से कि your foundation will be a most important things in your trading journey, in your trading career. So must important things, जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी सीखने वाले हैं, टॉप 5 बुक्स जिसको आपको पढ़ना है स्टार्टिंग फेज़ में। अगर आप एक बिगिनर हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। पूरा वीडियो को एंड तक देखें। पूरा वीडियो में लास्ट में आपको 2 साइकोलॉजी बुक भी समझाएंगे। 2 साइकोलॉजी बुक के ऊपर बहुत ही बेटर तरीके से आपका एस्पेक्ट डेवलप हो पाएगा कि हाँ, ये 2 बुक्स मतलब आपकी पूरी साइकोलॉजी को चेंज कर सकता है। वीडियो में बने रहें। मिलते हैं जो हम लोग कल के वीडियो में नए नए ऑब्जर्वेशन के स्टडी बेस्ड वीडियोस लाने वाले हैं, उसके लिए कल के वीडियोज़ में मिलेंगे। फिलहाल अभी हम समझते हैं वो टॉप 5 बुक्स है कौन कौन से। अवर द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज़ द कैंडलस्टिक्स ट्रेडिंग बाइबल। अब ये जो है एक मतलब मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर द्वारा ये बुक लिखा गया है एंड इनके बारे में ज़्यादा मैं ब्रीफ तो जानता नहीं, लेकिन जो इस बुक में पढ़ाया गया है अबाउट कैंडलस्टिक्स, वो अल्टीमेट नॉलेज है। यू गॉट एन अल्टीमेट नॉलेज अबाउट कैंडलस्टिक्स। अगर आपको कैंडलस्टिक्स समझ में नहीं आता, उसके पीछे के बिहेवियर्स, साइकोलॉजी समझ में नहीं आता, यू कैन गो फॉर इट। द कैंडलस्टिक्स ट्रेडिंग बाइबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो अंडररेटेड है। बहुत सारे लोग का ध्यान इस पर गया नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में मैंने कैंडलस्टिक्स यहीं से सीखा था। एक बुक और मैंने परचेस किया था, बट आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट बुक। उस बुक से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। फिर मैंने बहुत ढूंढा, तो फिर मुझे ये समझ में आया कि दिस इज़ अ बुक जहाँ से हम कैंडलस्टिक्स सीख सकते हैं। एंड इस बुक को जब रीड करना स्टार्ट किया तो मुझे इसके कैंडलस्टिक्स तो समझ में आए, नाम, नेम, शेप्स, उसकी आइडेंटिटी, एवरीथिंग समझ में आया। साथ ही साथ में कैंडलस्टिक्स के पीछे के बिहेवियर्स एंड साइकोलॉजी को भी ये बुक बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। मस्ट गो फॉर दैट अगर आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में डिटेल इन डेप्थ नॉलेज लेना है तो। ओके, कैंडलस्टिक्स का फर्स्ट बुक हो गया, क्योंकि कैंडलस्टिक्स क्या है, अगर आप चार्ट रीडिंग करने जाओगे तो फर्स्ट थिंग क्या है आपके सामने आएगा, वो है कैंडलस्टिक्स। तो कैंडलस्टिक्स आपको सबसे पहला जो फाउंडेशन आपका है वो कैंडलस्टिक्स है। कि अगर आपको चार्ट रीड करना है तो कैंडलस्टिक्स तो रीड करना आना चाहिए ना, एटलीस्ट कैंडल्स का शेप एंड साइज, आइडेंटिटी पता होना चाहिए ना। व्हाट इज़ दिस, इस कैंडल को क्या कहते हैं, इस कैंडल का क्या नेम है, एक एक चीज़ हम लोग को बेटर वे में क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए कैंडलस्टिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फर्स्ट बुक इज़ कैंडलस्टिक्स ट्रेडिंग बाइबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑन कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ओके, now the second book is
हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग, मतलब एक लिविंग, मतलब एक ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीने के लिए, फिर जैसे भी करके आपकी जो भी लेविश लाइफ जीना हो, चाहे नॉर्मल ज़िंदगी जीना हो, चाहे एक एवरेज ज़िंदगी जीना हो, जैसे भी हो, क्या ट्रेडिंग करके इज़ इट पॉसिबल कि हम एक ज़िंदगी जी सकते हैं अच्छे से? इज़ इट पॉसिबल? सो पॉसिबल तो बिल्कुल है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो ये प्रॉपर बिगिनर्स से लेकर के इंटरमीडिएट लेवल के लिए है। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग टैक्टिक्स, ट्रेडिंग टूल्स, ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, एक एक चीज़ आपको सिखाया जाएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाया जाएगा। बुक के ओवरव्यू में देख सकते हैं, एंड्रयू आजिज जो इसके ऑथर हैं, उन्होंने इस बुक में कम्प्लीटली एक बहुत ही ब्रीफ वे में, इसका डिस्क्रिप्शन में बहुत ही ब्रीफ वे में समझाया है कि एक ज़िंदगी जीने के लिए, मतलब ट्रेडिंग से कैसे हम ज़िंदगी जी सकते हैं, ट्रेडिंग से हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या हम ट्रेडिंग करके एक उतना अमाउंट अर्न कर सकते हैं जिससे हम एक लेविश लाइफ जी सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? सो वो अगर पॉसिबल है तो कैसे? क्या ट्रेडिंग टैक्टिक्स होने चाहिए? क्या ट्रेडिंग टूल्स आपको यूज़ करने चाहिए? व्हाट इज़ योर डिसिप्लिन? क्या डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है? व्हाट इज़ मनी मैनेजमेंट? व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट? एंड व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो आपको पूरा होल जर्नी में वर्क करने वाला है। तो ये बुक इज़ अ कंप्लीट क्रैश कोर्स टाइप वीडियो, जो बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल के हैं। एडवांस लेवल बेसिक से इन सब बुक्स से ज़्यादा उनको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों से प्रोसेस से गुजर चुके होंगे, है ना। सो अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, देन गो फॉर दैट, गो फ्रॉम दिस बुक, गो फॉर दैट बुक। मतलब आपको, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि ये बुक आपको कुछ सिखाए या ना सिखाए, आपके अंदर डिसिप्लिन, आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट, आपके अंदर मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही बेटर वे में समझा देगा। ट्रेडिंग टूल्स थोड़ा मे बी आउटडेटेड वर्जन इसमें हो, मे बी ऐसा अपडेटेड वर्जन आ चुका है, देख सकते हैं, अपडेटेड रिवाइज 2022 करके आया है। सो बट मैं जो समझता हूँ, इस बुक्स में ट्रेडिंग टैक्टिक्स, ट्रेडिंग टूल्स अच्छे अच्छे समझाए हैं, बिगनर्स फ्रेंडली है, इंटरमीडिएट फ्रेंडली भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस बुक इज़ योर डिसिप्लिन, योर मनी मैनेजमेंट, योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये तीन चीज़ तो मैं लिख के बोल रहा हूँ, ये आपके अंदर बिल्ड कर देगा। सो आपको ये बुक डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल के हो, लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, या फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना लेते हो, या फिर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी का शुरुआत कर रहे हो। ये बुक आपको हिंदी में भी मिल जाए, वैसे इंग्लिश में मैंने इसका परचेज़ किया था, मेरे पास ऑलरेडी बुक पड़े हुए हैं ये, और अगर हिंदी में मिल जाए तो अच्छी बात है, हिंदी में भी देख लेना, इंग्लिश में मिले तो इंग्लिश में भी देख लेना। वैसे तो आज बहुत सारे टूल्स हैं हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, आपके पास फ़ोन है, आप वहाँ से भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं अगर दिक्कत आती है तो। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, अगर आप एक कंप्लीट क्रैश कोर्स टाइप बुक चाह रहे हैं कि जिसमें एक एक चीज़ आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग टैक्टिक्स, ट्रेडिंग टेक्निक सिखाया हुआ हो, कौन कौन से टूल्स, क्या क्या चीज़ें देखना है, क्या क्या ओवरव्यू हो, तो वो सब चीज़ें भी समझाया हुआ है। साथ ही में आपके अंदर डिसिप्लिन कैसा डेवलप करना है, क्या आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ में आपके माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। सो ओवरऑल इज़ अ लाइक अ क्रैश कोर्स बुक टाइप, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट बुक इज़ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसकी हम हमेशा से बात करते हैं, जहाँ से मेरी प्राइस एक्शन जर्नी का स्टार्ट हुई थी। दिस इज़ अ बुक मेक मनी विथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, इंडियन ऑथर सुनील गुर्जर द्वारा लिखा गया है। ये बुक हमने बहुत बार जिक्र भी किया है इसका। टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड बुक, जो बुक का जो कवर बुक पेज है ना, उस पर जो चीज़ लिखा हुआ टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड, ये वर्ड 100% रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को। इस बुक के अंदर जो कंटेंट है, सच में इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को सिंप्लीफाई किया है। एडवांस लेवल के टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, और नहीं भी होने चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर आप एक बिगिनर फ्रेंडली बुक, बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल का बुक अगर आप लिख रहे हो, तो आपको उस लेवल का ही शुरुआत करना पड़ेगा। अगर इसमें एडवांस प्राइस एक्शन सिखा दिया जाए, तो पहली बात तो एडवांस प्राइस एक्शन कोई बता नहीं सकता, कोई भी नहीं बताएगा। एडवांस प्राइस एक्शन हर किसी का अपने अपने ऑब्जर्वेशंस होते हैं, है ना, तो कोई आपको बताएगा नहीं। सो आपको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें अगर आप रीड आउट कर लेते हो, तो आपके अंदर ऑब्जर्वेशन करने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाएगा, आप भी ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दोगे। दैट्स वाई दिस बुक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ योर फर्स्ट बुक, एंड आई थिंक ये बुक आपको बिगिनर्स से इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचा देगा। उसके बाद ये आपके अंदर एस्पेक्ट डेवलप कर देगा कि किस तरीके से सोचते हैं, व्हाट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज़ द वे ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपके अंदर उतना चीज़ डेवलप कर देगा कि कैसे सोचते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस को इस बुक ने प्योरली सिंप्लीफाई कर रखा है। सो अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, देन गो फॉर दिस बुक। अगर ये बुक आपने पढ़ लिया, तो आपके अंदर, मैं ये बात का पूरा विश्वास कर सकता हूँ
कि आप जो नॉर्मल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, नॉर्मल टेक्निक्स है, वो आप इजीली समझ सकते हो और इजीली उससे पैसा बना सकते हो। इस बुक से भी आप स्टार्ट करोगे तो इस बुक से भी पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने बनाए हैं तो मैं बता रहा हूँ, विश्वास करो। इसमें ऐसे ऐसे टेक्निक्स, ऐसे ऐसे चीज़ सिखाए हुए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो मैंने निकाले हैं ना, इस बुक के कोर कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ही मैंने निकाला है। सो मस्ट रीड दिस बुक। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जनवरी में बहुत बढ़िया सरप्राइज़ आप सबके सामने आने वाला है। सो हमारे साथ इस 3 महीने के जर्नी में, यहाँ से 3 महीना भी होने वाला है, 3 महीने की जर्नी में हमारे साथ रहें। एंड जनवरी में जो सरप्राइज़ आने वाला है, दैट इज़ द नेक्स्ट लेवल सरप्राइज़। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आकर के अपना ज़रूर एडवाइस दें कि आपको कौन सा बुक पढ़ना अच्छा लगा, कौन सा बुक बेटर है ना। सो ये 3rd बुक था। नाउ मोटा मोटी अगर देखा जाए तो बिगनर फ्रेंडली के लिए 3 बुक एनफ है। कैंडलस्टिक्स आपने सीख लिया, कैसे ट्रेडिंग करना है नॉर्मल वे में, एक एक टेक्टिक्स, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन आपके अंदर सिखाया गया। एंड नाउ द 3rd बुक जिससे आप प्राइस एक्शन सीखोगे कि प्राइस एक्शन कैसे, मेक मनी विद प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन को यूज़ करके हम पैसा कैसे बना सकते हैं। एवरीथिंग्स जो एक नॉर्मल प्राइस एक्शन में यूज़ होता है वो आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। नाउ द 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो सबको पढ़ना पड़ेगा एनी हाउ, आज पढ़ो कल पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ डिसिप्लिन ट्रेडर। डेवलपिंग अ विनिंग एटीट्यूड्स। ट्रेडिंग क्या है? इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आपका क्या माइंडसेट है, आपका क्या एटीट्यूड है, आपका क्या बिहेवियर है, ये सारा चीज़ आपके ट्रेडिंग जर्नी पे इफ़ेक्ट डालेगा। इफ़ यू आर अ वेल डिसिप्लिन पर्सन, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला। अगर आपका एटीट्यूड विनिंग वाला है, आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाला नहीं है। अगर आप उस टाइप के पर्सन हो जो डाउटफुल रहते हो, पता नहीं क्या होने वाला है, गलत हो जाएगा, अरे यार ये तो ऐसा ही होना है, मेरे को पता है गलत हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, अगर इस टाइप का आपका माइंडसेट है तो ट्रेडिंग आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा इसका योगदान होगा आपका लॉसेस के पीछे। सो ये बुक आपके अंदर टोटली विनिंग एटीट्यूड को डेवलप करेगा कि हम विनिंग एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक विनिंग माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक विनर की तरह कैसे सोच सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह कैसे सोच सकते हैं, बड़े ट्रेडर कैसे सोचते हैं, वो सोचने का, वो आपको दिखाने का एक क्षमता डेवलप करेगा कि आप एक प्रोबेबिलिटी भी कैसे खेल सकते हो, आप विनिंग माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हो, है ना। तो उन सब चीज़ के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अपने रूल्स के ऊपर आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, आपके जो भी रूल्स उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, आपके जो भी टेक्निक्स है उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एवरीथिंग इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आपका विनिंग एटीट्यूड है, विनिंग माइंडसेट है, देन ट्रेडिंग में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। सो दिस बुक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 3 बुक जो मैंने बताया उन सब का कोई मतलब नहीं बनेगा अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ा तो। वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि कहावत है ना, कहावत क्या मतलब, जहाँ तक मैंने सुना है लोग कहते हैं कि मैंने ये भी सीख लिया, कैंडलस्टिक सीख ली, प्राइस एक्शन सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, सब चीज़ें सीख ली, बट पैसा नहीं बन रहा। तो पैसा इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप नहीं किया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डेवलप द डिसिप्लिन, डेवलप योर विनिंग माइंडसेट, डेवलप योर विनिंग एटीट्यूड, देन यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी बुक है। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज़ ट्रेडिंग इन द जोन, जो कि मतलब सभी बुक का राजा है कह सकते हो ट्रेडिंग जर्नी में। इस बुक का कोई जवाब नहीं है। इस बुक की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। इस बुक की बारे में जितना मतलब कह सकते हो, इस बुक की जितनी बड़ाई की जाए उतना कम होगा। मार्क डगलस द्वारा लिखा गया हुआ है। एंड ये बुक ऑलमोस्ट अभी मैं 2 या 3 टाइम्स ख़त्म कर चुका हूँ। और जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे को लगता है यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। आपके साथ भी ऐसा होगा, आप सब कभी नोटिस करते हो एक बुक आपने अच्छी से पढ़ ली, दोबारा जब पढ़ते हो तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा नया दिखता है जो पिछले बार आपने नहीं नोटिस किया था। सो ये बुक को लगभग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ख़त्म ही होने वाला है। सो 3 टाइम्स जब भी मैं पढ़ा हूँ तो 3 टाइम्स में से कुछ ना कुछ मुझे हर बार नया मिल जाता है और मैं सोचता हूँ यार पिछली बार तो मैंने ये पढ़ा ही नहीं था। सो ये बुक्स को आप, मैं तो कहूँगा 5 टाइम्स रिपीट करो, कोशिश करो कि महीने में एक बार फिर से ख़त्म कर देनी है। ये बुक को जितना पढ़ोगे ना आपका माइंडसेट उतना एक कंसाइज वे में, एक फोकस्ड वे में चलता चला जाएगा। आप रातों रात अमीर बनने की कोशिश नहीं करोगे। ये बुक नहीं पढ़ो, जो बंदा ये बुक नहीं पढ़ा है,
जो इस बुक में लिखे हुए हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, वही सोचेगा मुझे रातों रात अमीर बनना है। जो इस बुक को पढ़ लेगा उसका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, उसका द वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा, द वे ऑफ ग्रोइंग हिज ट्रेडिंग कैपिटल, ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी, सब चीज़ चेंज हो जाएगा, है ना। आपको ट्रेडिंग में गलती क्या होता है, प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है। प्रॉफिट यहाँ तो हर कैंडल में प्रॉफिट लॉस हो रहे हैं। प्रॉफिट बना करके प्रॉफिट रखना, लॉस से तुरंत एग्जिट होना, प्रॉफिट वाले ट्रेड में लंबा होल्ड करना, ये सारा साइकोलॉजी का गेम है, सारा इमोशंस का गेम है। अगर आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी प्रॉफिट बनाने के लिए बिल्डअप हो चुका है तो आप छोटे मोटे टेक्निकल एनालिसिस से भी बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। बिकॉज देर इज़ एन एवरी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में 50% लूज़ का भी चांस होता है, 50% विन का भी चांस होता है। सो अगर आपको कोई एज दे सकता है तो वो आपकी साइकोलॉजी है, वो आपका इमोशन पे अपने कंट्रोल है, वो आपका डिसिप्लिन है। ये आपको एक एज दे सकता है जो और ट्रेडर से आपको बीट करने में एक एज का काम करेगा। सो मैं कहूँगा रेदर देन फोकसिंग ऑन प्राइस एक्शन, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज़, जस्ट फोकस ऑन साइकोलॉजी, क्योंकि इस पे बहुत सारे कम लोग, 95% लोग ध्यान ही नहीं देते। दैट्स वाई 95% लोग ट्रेडर्स लूज़ करते हैं मार्केट में, बिकॉज दे आर वॉचिंग द अदर एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट जो कि रियलिटी है ही नहीं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ कब काम करेगा, जबकि साइकोलॉजी अच्छी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया बट पैसा नहीं बनता। सेम स्ट्रैटेजी से कोई और स्टूडेंट पैसा बना लेता है, आप कैसा पैसा क्यों नहीं बना पाते? बिकॉज योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ नॉट बिल्ड फॉर प्रॉफिट, because your mindset is not a winning attitude, your mindset is not winning mindset, your attitude is not winning attitude. So just first develop your winning attitude, winning mindset, build your positive trading psychology, then go for strategies, techniques and price action. You will find a such a way जहाँ से आप एक बहुत बढ़िया डिसेंट प्रॉफिट बनाओगे और अपना ज़िंदगी आराम से लेविश तरीके से जी सकते हो, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। टोटल 5 बुक्स मैंने बता दिए हैं, एक बार फिर से समराइज़ कर देते हैं। फर्स्ट बुक कैंडलस्टिक्स बाइबल है, जिसमें आप कैंडलस्टिक्स का पूरा ओवरव्यू लेंगे। सेकंड बुक हाउ टू डे ट्रेड फॉर लिविंग, इसमें आपको डिसिप्लिन, ट्रेडिंग टैक्टिक्स, ट्रेडिंग टूल्स, मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाया जाए। कंप्लीट क्रैश कोर्स टाइप बुक है। और द थर्ड बुक इज़ प्राइस एक्शन टेक्निक, जहाँ से आप प्राइस एक्शन सीख सकते हैं, टोटल सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्राइस एक्शन होता क्या है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग। एंड नाउ द फोर्थ बुक इज़ डिसिप्लिन ट्रेडर, अपने अंदर विनिंग एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं, डिसिप्लिन कैसे बना सकते हैं, मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। सो दिस इज बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि आपको एक एज बना के देगा अदर ट्रेडर को बीट करने के लिए। 95% ट्रेडर्स लूज़ करते हैं बिकॉज उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है। टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी वो भी जानते हैं बट पैसा उनसे इसलिए नहीं बनता क्योंकि उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, उसके बाद आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, पैसा ईजिली बनेगा। सो ओवरऑल दिस इज़ द समरी ऑफ दिस वीडियो। आपको ये 5 बुक्स ऑर्डर कर लेने हैं। मैं कोई प्रमोशन तो कर नहीं रहा कि ये लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक दे रहा हूँ, जाके अमेजन से कहीं से भी बाय कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि आप कौन से बुक स्टार्टिंग फेज़ में पढ़े थे। सो दिस आर ऑल बुक्स जो कि मैंने स्टार्टिंग फेज़ में पढ़े थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कौन कौन सा बुक पढ़ रखा था और कौन सा बुक नहीं पढ़ रखा है। सो मुझे आप सबके फीडबैक का वेट होगा, वीडियो कैसा लगा। और इसी तरीके के और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, देन वी विल कंटिन्यू दैट वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।